गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम फिर से टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का, जिसमें बेटा कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, कल डिस्कस करने कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे। तो बेटा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, ई फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी नॉर्मल ईयर्स आर सेम। अगर कोई बेटा नॉर्मल ईयर होगा तो उसका फर्स्ट डे मीन्स 1 जनवरी एंड लास्ट डे मीन्स बेटा उसका 31 दिसंबर क्या होगा बेटा, सेम होगा। ऐसे ही बेटा लीप ईयर के लिए भी चेक करेंगे, लास्ट डे ऑफ ए लीप ईयर प्रीसीडेड 1 डे टू द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर। सो क्या होगा बेटा, जो लीप ईयर होगा उसमें क्या हो जाएगा बेटा, 1 जन में क्या करेंगे +1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा 31 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है बेटा, ए लीप ईयर कैलेंडर रिपीट्स इन 28 ईयर्स। एक लीप ईयर का बेटा कैलेंडर कितने टाइम बाद रिपीट होता है, 28 ईयर्स में। सिमिलरली बेटा नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, आफ्टर 6 और 11 ईयर्स, आफ्टर 6 और 11 ईयर्स बेटा, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे फिर कल बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा हुआ, मंथ लिखा हुआ और नंबर ऑफ ऑड डेज। किस मंथ में बेटा कितने ऑड डेज होंगी, तो जनवरी में कितनी ऑड डेज होती बेटा 3, फरवरी में क्या होगी बेटा 0 और 1 कब होगी बेटा, जब क्या होगा बेटा हमारे पास लीप ईयर होगा। 1 कब होगी बेटा, जब लीप ईयर होगा, और 0 कब होगा बेटा, जब क्या होगा हमारे पास नॉर्मल ईयर। 0 कब होगा बेटा, जब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल ईयर, ठीक है बेटा। मार्च में कितनी होते हैं बेटा ऑड डेज, 3 होते हैं, अप्रैल में बेटा 2, मई में 3, जून में बेटा 2 ऑड डेज, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर में 3। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी मंथ्स आर 31 डेज। कितने मंथ ऐसे हैं बेटा जिसमें 31 डेज होते हैं, कितने मंथ्स हमारे पास ऐसे हैं बेटा जिसमें 31 डेज होते हैं। तो कितने मंथ होते हैं बेटा ऐसे, 7 मंथ होते हैं बेटा, 7 मंथ्स आर 31 डेज। 7 मंथ ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। और 4 मंथ्स ऐसे होते हैं बेटा, 4 मंथ्स ऐसे होंगे बेटा जिसमें कितने डेज होंगे बेटा 30 डेज होंगे। 4 मंथ कितने होते हैं बेटा जिसमें 30 डेज होंगे। और 1 मंथ बच गया कौन सा बेटा, फरवरी, जिसमें कितने डे होते हैं बेटा, या तो 29 होगा या 28 होगा, 29 और 28। 29 कब होगा बेटा, जब होगा लीप ईयर, और 28 कब होगा बेटा, जब होगा नॉर्मल ईयर। ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास, इन ए नॉर्मल ईयर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ्स आर सेम फॉर। अगर नॉर्मल ईयर है बेटा उसमें कौन कौन मंथ सेम होते हैं बेटा, जनवरी और अक्टूबर सेम होते हैं बेटा, अप्रैल और जुलाई में बेटा जिनका फर्स्ट डे सेम होगा, फरवरी मार्च नवंबर इसका फर्स्ट डे सेम होगा बेटा, सितंबर और दिसंबर में फर्स्ट डे सेम होता है। ऐसे ही बेटा हम लीप ईयर के लिए भी डिस्कस करेंगे, किस मंथ में बेटा फर्स्ट डे सेम होगा। सो जैन, अप्रैल एंड जुलाई में बेटा सेम क्या होता है बेटा, सेम डे होते हैं। फरवरी और अगस्त में क्या होगा बेटा, जो फर्स्ट डे होगा सेम होगा। मार्च और नवंबर में भी क्या होगा बेटा, सेम फर्स्ट डे क्या होगा, सेम। और सितंबर और दिसंबर में भी क्या होगा बेटा, फर्स्ट डे सेम। अब हमारे पास बेटा 2 मंथ्स ऐसे हैं, कौन कौन से, सितंबर और दिसंबर बेटा, जिसमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में दोनों में क्या होते हैं बेटा, सेम मंथ का जो फर्स्ट डे होगा बेटा सेम होता। जो फर्स्ट डे होगा नॉर्मल ईयर में भी सेम रहता है बेटा, और लीप ईयर में भी सेम रहता है। कौन से 2 ऐसे मंथ है बेटा, सितंबर एंड दिसंबर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए होंगे बेटा, आपको अच्छी तरह से आए होंगे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेटा आपने सारे लर्न किए होंगे तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर दे बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेटा हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम अब क्वेश्चन करते हैं कैलेंडर के। सो कॉन्सेप्ट आ गए आपको सारे समझ में। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। देखो बेटा आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ बेटा, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2012। बेटा यहाँ पे जो 2012 है हमारे पास, ये क्या है बेटा, लीप ईयर। 2012 क्या है बेटा, लीप ईयर। अब लीप ईयर की कंडीशन बेटा हमने कल पढ़ी थी कि अब इफ लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, सो ईयर क्या होगा बेटा, ये लीप ईयर है। क्या होगा बेटा, लीप ईयर।
अब लीप ईयर के लिए कंडीशन पड़ी थी बेटा, अभी लीप ईयर का जो कैलेंडर रिपीट होगा कितने डे बाद होगा बेटा, 28 ईयर्स बाद होगा बेटा। तो जो ये लीप ईयर का है बेटा, सेम कैलेंडर कब होगा बेटा, इसमें 28 ऐड कर देंगे, 2012 प्लस 28 तो कितना हो गया बेटा 2040, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द गिवन ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ ईयर 2003। बेटा 2003 दे रखा बेटा, ये कौन सा ईयर है बेटा हमारे पास, नॉर्मल ईयर, बिकॉज इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है बेटा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉर्मल ईयर है। अब बेटा नॉर्मल ईयर के लिए क्या कंडीशन थी बेटा, आफ्टर 6 और 11 ईयर्स बाद उसका कैलेंडर क्या हो रहा था बेटा, रिपीट हो रहा था। तो देखो बेटा यहाँ पे +6 करेंगे तो 2009 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा +11, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा 2014। 2003 प्लस 11 बेटा क्या करेंगे, 2003 प्लस 11, सो क्या आएगा बेटा 2014, जो हमारे किस ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, इफ 1 Jan 2001 वाज मंडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक इट ऑन 31 December 2001। बेटा अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर नॉर्मल ईयर है बेटा तो नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होगा और लास्ट दिन होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। पहला दिन कौन सा हो गया बेटा नॉर्मल ईयर का, 1 Jan, और लास्ट डे कौन सा हो गया बेटा 31 December, तो दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा बेटा, मंडे हो जाएगा, बिकॉज ये ईयर कौन सा बेटा, नॉर्मल ईयर। अब बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की, इफ 1 Jan 2008 इज ट्यूसडे। अब क्या दिया हुआ बेटा, 2008 गिवन है हमारे पास। 2008 कौन सा ईयर है बेटा, ये है हमारे पास लीप ईयर। कौन सा ईयर है बेटा, लीप ईयर, बिकॉज इसकी लास्ट 2 डिजिट किससे डिविजिबल है बेटा, 4 से। तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए क्या कंडीशन थी बेटा, जो लास्ट डे होगा वो एक ज्यादा होगा, किसमें, फर्स्ट डे से एक ज्यादा होगा बेटा। तो यहाँ पे दिया हुआ बेटा फर्स्ट डे अगर ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में क्या करेंगे बेटा, +1 करेंगे, तो ट्यूसडे +1 क्या हो जाएगा बेटा, वेडनेसडे, जो हमारे पास कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर डी। बेटा आए आपको इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन थे, ये आए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा, हाउ मेनी ऑड डेज इन 1900 ईयर्स। अब हाउ मेनी ऑड डेज इन 1900 ईयर्स कैसे करेंगे बेटा, अब यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं। हाउ मेनी ऑड डेज इन कुछ ईयर्स लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे, 1900, 2, 3, 4, 5, और फिर ऐसे ही लिख लेते बेटा 2, 4, 3, 1। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन लिखा बेटा। सबसे पहले देखो बेटा 1900, अब कल हमने सेंचुरी पढ़ी थी बेटा, सेंचुरी 400 के बाद लीप ईयर अकर होता बेटा, तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800। तो इस तरीके से बेटा ये क्या होंगे हमारे पास, सेंचुरी के लीप ईयर होंगे। ये वाली जो सेंचुरी है बेटा ये क्या होगी हमारे पास, लीप ईयर की सेंचुरी होंगे, लीप ईयर। ठीक है बेटा, अब 19 अब इसमें लीप ईयर था बेटा, तो इसमें कितने ऑड डेज थे, हमने कल पढ़ा था 0 ऑड डेज थे बेटा। कितने ऑड डे थे, 0 ऑड डे। ठीक है बेटा, अब 1900 को बेटा कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, 1900 को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1600 प्लस 300। अब देखो बेटा 1600 क्या आ गया, लीप ईयर आ गया, तो इसमें ऑड डेज हो गए बेटा 0। और 300 का बेटा हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, जो 100 ईयर्स हैं उसमें कितने ऑड डेज थे बेटा, 5। 200 में कितने ऑड डेज थे बेटा, 200 ईयर्स में 3। 300 ईयर्स में कितने थे बेटा, 1। एंड 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे बेटा, 0। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा। तो 1900 में क्या हो जाएगा बेटा, 1600 प्लस 300, तो क्या हो जाएगा बेटा
300 में कितना होगा 1, सो 90 इन 1900 ईयर्स हाउ मैनी ऑड डेज, कितने ऑड डेज हो गए बेटा 1 डे। क्या कितना ऑड डे आ गया बेटा 1 डे। ऐसे ही बेटा 2 3 4 5 के लिए भी करेंगे हम। 2 3 4 5 में कितने होंगे बेटा, तो 2 3 4 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखो इसको ऐसे राइट अप कर सकते बेटा 2000 प्लस 300 प्लस 45। सो बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा था 2000 लीप ईयर है तो इसके लिए ऑड डेज हो गए बेटा 0, 300 के लिए फिर से कितने हो गए बेटा 1। अब 45 ईयर्स के लिए बेटा कल एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था x ईयर के लिए x प्लस x अपॉन 4, तो x हो गया बेटा 45 और x प्लस 4 कितना हो गया बेटा x प्लस 4 x अपॉन 4 सॉरी x अपॉन 4 कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। तो देखो 45 प्लस 11 56 प्लस 1 57। सो इन 57 डेज देखो बेटा 57 डेज में कितने वीक्स हो जाएंगे हमारे पास 8 वीक्स और 1 डे रिमेनिंग। कितने डे रिमेनिंग रहेंगे बेटा 1 डे। सो बेटा इसमें भी कितना ऑड डेज आ गया 1 ऑड डेज आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 2431। 2431 में बेटा कितने ऑड डेज होंगे 2431 में बेटा कितने ऑड डेज होंगे। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे बेटा 2400 प्लस 31 ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2400 बेटा सेंचुरी हो गई, लीप ईयर हो गया तो कितने ऑड डेज हो गए बेटा 0। 31 को कैसे करेंगे फिर वही बेटा 31 प्लस 31 अपॉन 4। सो इसका क्यूशियंट कितना आएगा बेटा 7 टाइम डिविजिबल होगा तो 31 प्लस 7 तो कितने हो गए बेटा 38 हो गए। सो इन 38 डेज हाउ मैनी वीक्स आर कंप्लीटेड 5 वीक्स आर कंप्लीटेड एंड 3 डेज आर रिमेनिंग। सो कितने ऑड डेज आ गए बेटा इसमें 3। सो हमारे पास आंसर होगा बेटा इन दो के लिए कितने ऑड डेज आए थे 1 डे और इसके लिए कितना आया बेटा 3 ऑड डेज। कितने ऑड डेज आए बेटा इसमें 3 ऑड डेज। सो बेटा आया होगा आपको समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा 1 Jan 2004 was 1 Jan 2004 was। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन है, अगर आपको बेटा एक ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ बेटा विदाउट कोड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर बेटा हमारे को कोड याद नहीं है, कोड लर्न नहीं है तो बेटा कैसे करेंगे। 1 Jan 2004 was क्या होगा बेटा 1 Jan 2004। देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा 2004 लिखा हमारे पास, देखो सो कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए बेटा 2003 ईयर्स आर कंप्लीटेड। ईयर्स आर कंप्लीटेड, ये ईयर बेटा हमारे पास कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके लिए सिंपली ऐसा ही अभी किया था हमने, कैलकुलेट करेंगे बेटा 2000 प्लस 3। सो इसमें हो जाएंगे बेटा हाउ मैनी ऑड डेज 0 हो जाएंगे। 3 को कैसे करेंगे बेटा 3 प्लस 3 अपॉन 4। सो बेटा इस 3 अपॉन 4 तो होता नहीं पॉसिबल क्यूसेंट, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा तो 3। कितने ऑड डेज आ गए बेटा यहाँ तक 3 ऑड डेज आ गए। कितने ऑड डेज आ गए 3। अब यहाँ पे दिया हुआ बेटा 1 Jan, तो एक ऑड डेज और आगे बेटा 2004 में कितने ऑड डेज है बेटा 1 डे है। सो कितने टोटल डे हो गए बेटा हमारे पास 4 डेज। 3 प्लस 1 4 डेज। कितने हो गए बेटा 4 डेज। अब 4 डे पे कौन सा डे आता था बेटा थर्सडे। सो क्या हो जाएगा बेटा 1 Jan 2004 was थर्सडे। 1 Jan 2004 was थर्सडे। अब आपसे एक क्वेश्चन और बेटा डिस्कस करना था, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और आते बेटा। 1 इज रेफरेंस गिवन होगा, 1 इज रेफरेंस। एक क्वेश्चन होता है बेटा रेफरेंस गिवन होगा और सेकेंड 1 होगा बेटा विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन गिवन है बेटा, रेफरेंस का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं बेटा टुडे बेटा कौन सा डे है 22 मई 2021 इज क्या है बेटा आज सैटरडे। आज क्या बेटा सैटरडे है। सो आफ्टर 1 वीक,
सो आफ्टर 1 वीक ले लो चाहे 8 डेज ले लो, आफ्टर 8 डेज विच डे इज कम, आफ्टर डे विच डे इज कम, तो आफ्टर 8 डेज बाद कौन सा डे होगा बेटा, देखो 8 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा, 1 ऑड डे होगा, तो बेटा आज क्या है बेटा हमारे पास सैटरडे है, तो 8 डे बाद क्या होगा बेटा, सैटरडे में +1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, संडे। सो ये क्या गिवन था बेटा, हमारे पास रेफरेंस गिवन था, क्या गिवन था बेटा, रेफरेंस किसका, 22 मई का रेफरेंस गिवन था, ठीक है। और विदाउट रेफरेंस का बेटा अभी हमने एग्जांपल किया था, एक एग्जांपल और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इफ मैं लिखूं बेटा 15 अगस्त 2011 वाज, ये विदाउट रेफरेंस का है बेटा, हमें पता नहीं है 15 अगस्त 2011 में कौन सा डे आएगा, तो इसको विदाउट कोड करते हैं बेटा। देखो 2010 ईयर्स बेटा कंप्लीट हो गए, 2010 ईयर्स आर कंप्लीटेड, इतने ईयर्स बेटा हमारे पास कंप्लीट हो गए। सो इसको कैसे करेंगे बेटा, 2000 + 10, ठीक है। सो इसमें हो गए बेटा 0 और डेज, अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें कितने थे, 10 + 10/4, तो इसमें आगे बेटा 12, इसमें कितने आगे बेटा 12 डेज, ठीक है, ठीक है, 12 डेज आ गए। अब बेटा हमारे पास बच गया बेटा 2011 में, 2011 में कौन कौन बच गया बेटा, अगस्त तक के सारे डे बच गए, कहाँ तक बच गया बेटा, अगस्त तक का। सो देखो बेटा हमने लर्न किया था अभी जैन में कितने ऑड डेज थे बेटा, 3, ठीक है। अब 2011 यहाँ पे बेटा नॉर्मल ईयर है, तो फैब में ऑड डेज हो जाएंगे बेटा 0। सो ऐसे ही बेटा मार्च में इसके लिए कितने हो जाएंगे, 3, अप्रैल के लिए कितने हो जाएंगे बेटा 2, मई के लिए कितने हो जाएंगे बेटा 3, जून के लिए कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 2, जुलाई के लिए क्या हो जाएंगे बेटा 3, और अगस्त में देखो बेटा अगस्त में कितने 15 डेज हैं, तो इन 15 डेज कितने ऑड डेज होगा बेटा, 1 ऑड डे होगा, कितने ऑड डेज होंगे बेटा 1। अब देखो बेटा 3 + 3 6 2 8 11 13 16 और 17 + 12 29। सो टोटल आ गया बेटा हमारे पास 29 ऑड डेज, 29 ऑड डेज। सो 29 ऑड डेज में कितने वीक्स होंगे बेटा, 4 वीक्स आर कंप्लीटेड, 4 वीक्स आर कंप्लीटेड एंड 1 डे इज रिमेनिंग, 1 डे इज रिमेनिंग। तो क्या होगा बेटा 15 अगस्त 2011 वाज 1 डे है बेटा, तो क्या होगा मंडे। सो हमारे पास आ गया बेटा आंसर 15 अगस्त 2011 वाज मंडे था बेटा उस दिन। होप सो बेटा आपको दोनों ये वाला मेथड भी समझ आया होगा। तो बेटा हम विदाउट रेफरेंस का क्वेश्चन था ये, और बेटा विदाउट कोड कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, तो इस तरीके से विदाउट कोड हम क्वेश्चन को करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। होप सो बेटा आपको ये समझ आए होंगे। ऐसे ही बेटा सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है बेटा।